वेलकम बैक गाइस। अब हम पढ़ेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये क्लास 7 का टॉपिक है। ठीक है, तो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी में देखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। तो adolescence क्या है? जब बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है तो उस मैच्योरिटी के टाइम पीरियड को जब वो हो रही होती है उसे हम एडोलेसेंस बोल देते हैं। एडोलेसेंस स्टार्ट होता है 11 साल की उम्र से और 18 या 19 साल तक रहता है। ठीक है, बेसिकली टीनेजर्स यानी कि 13, 14, 15, 19 ये पीरियड एडोलेसेंट ईयर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी का आना, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, तो प्यूबर्टी में देखो चेंज क्या क्या होते हैं। ठीक है, हाइट पहली चीज़ होती है कि हाइट में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अचानक से हम देखते हैं कि लड़के की हाइट जो होती है बहुत बढ़ने लगती है, लड़कियां भी जो होती हैं लंबी हो जाती हैं। ठीक है, इस समय हमारे बोन्स लंबे होते हैं, आर्म्स लेग्स लंबे होते हैं, पर्सन को ओवरऑल टॉल बना देता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये कहता है कि 8 साल की उम्र तक एक लड़के का 72% उसके हाइट का 72% हाइट वो अपनी पा चुका होता है। जब वो 9 साल का होता है तो वो अपने हाइट का 75% हो चुका होता है। 10 साल होने पे 78% का हो चुका होता है। 11 में 81%, 12 में 84 और करते करते 18 साल पे वो अपने हाइट को पूरा पूरा अटेन कर चुका होता है। उसी तरह लड़कियां जो होती हैं, लड़कों की तुलना में उनका लंबे होने का परसेंटेज ज़्यादा होता है। वो 8 साल की उम्र में वो अपने हाइट का 77% अचीव कर चुकी होती हैं। फिर वैसे ही 81, 84 और धीरे धीरे 17 और 18 साल में वो अपने हाइट का 100% अचीव कर चुकी होती हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन अगर हम देखें कि हाइट का इन सेंटीमीटर्स तो क्या होता है, तो जो भी उस लड़के की अभी प्रेजेंट हाइट है, ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़का है, उसकी एज 9 ईयर्स है। ठीक है, और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो अब हम उसकी हाइट कितनी होगी हमको कैसे पता चलेगा? 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट और 9 साल की उम्र में उसने कितना परसेंट अचीव कर चुका है वो अपने हाइट का? 75%। तो बस उसके करंट हाइट को इस चार्ट के हाइट से उसके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें मिल गया 160 सेंटीमीटर उसकी टोटल हाइट होगी जब वो 18 साल का होगा। ठीक है, ये चार्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लड़कों का सिर्फ देखें तो ऐसे ये तो बेसिकली ये याद कर सकते हैं कि लड़का 72% और लड़की 77% 8 साल की उम्र में होती है। तो लड़कों की जो हाइट है हर साल शुरू में 3 के रेट में बढ़ रही है, 72, 3, 75, 75, 3, 78, फिर 3, 81। ठीक है, यानी कि 3 बार 3-3% के रेट से बढ़ी, एक्चुअली 4 बार। ठीक, और उसके बाद चौथी बार के बाद 4% से बढ़ती है, 88, 92 और फिर 3%, 3% और फिर 98 के बाद एक एक करके। ठीक है, उसी तरह लड़कियों का भी जो है शुरू में 4% बढ़ा, फिर 3%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 1.5, 100। ओके, ये इम्पोर्टेंट था, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद फिर उनके बॉडी के शेप में भी चेंज होने लगते हैं, जैसे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट और चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्यूबर्टी में जाते हैं तो ग्रोथ की वजह से ये सब होता है। उसी तरह जो लड़कियां होती हैं उनका जो वेस्ट होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। बॉयज़ में जो मसल होती है वो ग्रो करती है। तो जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के एडोलेसेंट में वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो वॉइस में भी चेंज आता है।
तो लड़कों का जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, ये ग्रो करने लगता है, ठीक है। और हम अपने गले के नीचे देखते हैं ना, कुछ निकला सा होता है, उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। लड़कियों में यही एडम्स एप्पल विजिबल नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में भी कुछ चेंजेस आते हैं। लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, और जो लड़कों की आवाज़ होती है वो डीप हो जाती है, ठीक है। उसी तरह जो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं या सेबेकियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड्स, जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, इसमें से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से स्किन ऑयली ऑयली हो जाती है और बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं प्यूबर्टी के एज में, ठीक है। अच्छा, जो few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands, ठीक है, ये क्या करते हैं कि सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करते हैं। डक्ट्स मीन्स पाइप, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए डक्टरी ग्लैंड्स के। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को जो होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, और इस वजह से ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, अब सैलिवा जो है वो मुंह में ही बनता है हमारे, ठीक है, तो वो ब्लड में तो नहीं जा रहा है। तो क्या है कि ये हमारे डक्ट्स में आ रहा है, ठीक है। सलाइवा, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। और डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स भी होने लगता है, ठीक है। इस एज में हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है। लड़कियों में जो ओवरीज होता है वो इनलार्ज हो जाता है और एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो ओवरीज होता है वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस तो आते ही आते हैं, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस में एक पर्सन के सोचने का भी तरीका जो होता है वो बदलने लगता है। जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं और अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। वो काफ़ी समय सोचने में बिताने लगते हैं, ठीक है। It is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. ये वही समय होता है जब इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा सीख सकता है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. और ये भी होता है कि वो अपने शरीर में हो रहे, अपने दिमाग में इन चेंजेस के वजह से अनकंफर्टेबल और अनसिक्योर भी हो सकते हैं, इनसिक्योर भी हो सकते हैं। तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि दिस चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है? जैसे गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, एंड बॉयज़ में क्या होता है, दाढ़ी मुँछाने लगता है, ठीक है। यही क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिससे हम लड़का और लड़की में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। These features help to distinguish the male from the female and they are called secondary sexual characters, ठीक है। अब क्या होता है कि ये चेंजेस अचानक से कैसे आने लगे, ये कौन करवा रहा है? तो ये जो चेंजेस प्यूबर्टी के समय होते हैं वो हार्मोन्स करवाते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और ये जो एडोलेसेंट के समय जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इन्हें कौन सीक्रेट करवाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स थे, यानी कि ये सीधे ब्लड में छोड़ते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कि कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो जो पहला होता है मेल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टीज जो है वो रिलीज करवाता है, ठीक है। और इसी की वजह से बॉयज़ में चेंजेस आते हैं जो अभी हमने सारे देखे, ठीक। उसी तरह जो फीमेल हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट डेवलप होते हैं,
मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहली बार पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे दिमाग के बीच में होता है। ठीक है, दिमाग के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन ये जो रिलीज हो रहे हैं इनको रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ठीक है, और जो टारगेट साइट है वही इन हार्मोन्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी, अदरवाइज और कोई ऑर्गन नहीं रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो देर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। ठीक है, जो टेस्टीज और ओवरीज होते हैं वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और वो सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, और यही हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm forms in the testes. Okay. उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जो फीमेल्स होती हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है 10 से 12 साल की उम्र तक, और जनरली ये लास्ट करता है 45 टू 50 ईयर्स ऑफ की एज तक। ठीक है, ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये तब तक होता है 28-30 दिन पे होता रहता है 45 से 50 साल की उम्र का। ठीक है, तो जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो प्यूबर्टी पे आता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन लड़कियों को होता है, उसको हम बोलते हैं मीनार्च। ठीक है, मीनार्श या मीनार्क जो भी। और जो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। इसके बाद फिर उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये साइकिल में इंक्लूड होता है मैच्योरेशन ऑफ एग, उसका रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, और उसका ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। अब उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स कैसे बनते हैं ये समझना है। पहली बात, क्रोमोसोम्स जो हैं टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस एक तरह के होते हैं, और जो एक पेयर होता है क्रोमोसोम का उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो लेडीज़ होती हैं उनका क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, और जो लड़के होते हैं एक्स वाई होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस हमें पता है कि एक अगर ये एक्स डोनेट करेंगी और ये भी एक्स करेंगे तो लड़की उत्पन्न होगी, और लड़की तो एक्स ही हर बार करेगी, अगर लड़के ने वाई कर दिया तो लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी लड़कियों के पास जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब लड़के ने एक्स दिया तो लड़की हो जाएगी, वाई दिया तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन अटैच टू द ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि डक्ट वाले जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से थे? सलाइवा ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, या फिर सलाइवा, सेबेशियस, और एक और कौन सा था? ऑयल ग्लैंड्स, वही सेबेशियस उसको बोलते हैं ना, और स्वेट ग्लैंड्स और सेलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये कैसे थे? डक्टलेस ग्लैंड्स थे हमारे, राइट। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या थे? जो ब्लड में हार्मोन छोड़ते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल थायराइड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, अब हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं?
ठीक है। जैसे थायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। ओके। फिर उसके बाद क्या है कि जो पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। ठीक है। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन, एड्रेनलिन को भी प्रोड्यूस करता है एड्रिनल ग्लैंड। ये हेल्प करता है बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरिड। ठीक है। थायराइड एंड एड्रिनल secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स तब अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंस्ट्रक्ट करें अपने हार्मोन्स भेज के। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है। और ये ग्रोथ ऑफ ए पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिस। ठीक है। तो क्या होता है कि मेटामॉर्फिस पहली बात ह्यूमंस में नहीं होता है। ठीक है। मेटामॉर्फिस एक्चुअली वो फेज होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। मतलब फुल्ली एडल्ट होने के बाद, जैसे ये मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है। तो मेटामॉर्फिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। ठीक है। और फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन के थ्रू, जो कि थायराइड ग्लैंड में भी सीक्रेट होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। If water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult। ठीक है। तो जो tadpole होता है वो जब एक पूरे फ्रॉग में बदल जाता है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और जब टैडपोल होगा उस समय उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख के कहीं से कोई ये नहीं कह सकता है कि वो फ्रॉग बन जाएगा बड़ा होके। तो इसी ड्रास्टिक चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। ओके। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बैलेंस डाइट वगैरह लेते रहना चाहिए। ठीक है। चिप्स और टेंड स्नैक्स ये सब नहीं खाते रहना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इन्फेक्शन से बच के रहना चाहिए। ड्रग्स नहीं करना चाहिए। लीगल एज 18 साल है लड़कों की शादी के लिए, लड़कों की 21 साल है। तो बाकी सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।